Last year and this year compare and just call them and where these guys are कहाँ रह रहे हैं उनको एडमिशन दीजिए. पक्का पक्का. It is a very easy process. समझिए ज़्यादा वो भी नहीं easy process है. नहीं, वो spend some time. नहीं पर ये मैन पावर की जरूरत है लगती है. बस बच्चों का एजुकेशन खराब नहीं होना चाहिए लगती है. बरोबर. सरकार का जो रोल था डिमोलिशन वो आपका कंसर्न नहीं है. आपका कंसर्न है लोगों को एजुकेशन देना. आप एजुकेशन दीजिए बच्चों को. ड्रॉप आउट नहीं होने. बस ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए. मिल्लत नगर की स्कूल में ज्यादा है. हाँ मिल्लत नगर ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मिल्लत नगर में से ही 84 बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे. हाँ चंद्र के ही थे वो. हाँ और आपके लीनियंसी नहीं पड़ेगी. उनके परिवार पे बहुत बड़ा डिप्रेशन गुजर रहा है नदीम भाई. तो 2 दिन में आके घर तोड़ देना ये कर दिया. सरकार ने जो किया उसमें आप लोग मत पड़िए. बट आपके तो थोड़ा लीनियंसी लेना पड़ेगा उसमें. तो कुछ लोग क्या शक्ल में थोड़ा टाइम लग गया तो लगेगा ही टाइम यार. आपका मेरा घर का रोड पे आ जाए तो कैसे रहेंगे. ठीक है. उनको लीनियंसी लेनी पड़ेगी. उनको कोई टाइम बॉन्ड मत दीजिए आप. बच्चे डिप्रेशन में, माँ बाप डिप्रेशन में है. सीधी सी बात है. एजुकेशन देगा घर देखेगा पहले. रोड पे तो नहीं रहेगा फुटपाथ पे वो. बट वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट किड्स. उनको उनका एजुकेशन खराब नहीं होना चाहिए. ठीक है लतीफ भाई. चलिए मिलते हैं. शहजाद भाई आज जिस तरीके से आप यहाँ पर आए, मुलाकात हुई, चंडोला में जो डिमोलिशन किया था तो वो बच्चों की पढ़ाई के मामले को आज लेकर यहाँ पर आए थे. क्या है पूरा मामला जरा बताएंगे आप. चंडोला में सरकार द्वारा जो डिमोलिशन किया गया उस डिमोलिशन में यदि सबसे ज्यादा फर्क मैं मानता हूं कि यदि पड़ता हो तो एजुकेशन के मामले पर जो बच्चे जो चंडोला विस्तार में गरीब परिवार के बच्चे थे उन पर पड़ा है. मैं जब शाला प्रवोत्सव के कार्यक्रम में गया तो दाड़ी लिमड़ा म्युनिसिपल जो कन्हूबाई की डीपीएस स्कूल है म्युनिसिपालिटी की इंग्लिश स्कूल, वहां पर मुझे जानने को मिला कि करीबन 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका ड्रॉप आउट हुआ है इस वर्ष. और ड्रॉप आउट का कारण सबसे बड़ा चंडोला विस्तार का रीजन था कि वो बच्चे चंडोला विस्तार में रहते थे जो अभी तक उन्होंने एडमिशन नहीं लिया गया. दूसरी भी मैंने स्कूल में पूछाया गया म्युनिसिपालिटी स्कूलों में तो ऐसे कई बच्चे थे. तकरीबन मैं मानता हूँ 250 से 300 बच्चे ऐसे जिनका ड्रॉप आउट हुआ है. तो वो चिंताजनक एक ये विषय है. मैं मानता हूं कि सरकार के इसे खास ध्यान देना चाहिए था कि डिमोल्यूशन करना और डेवलपमेंट में आप एक डेवलपमेंट के नाम पर यदि बुलडोजर चला दिया गया लेकिन बच्चों के एजुकेशन पर यदि फर्क आता हो तो मैं मानता हूं कि इसे कभी चलाया नहीं जाएगा. आज यहाँ पर शासनाधिकारी को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल बोर्ड में ऑफिस पर शासनाधिकारी से मुलाकात कर ये रजूआत की गई है कि दाड़ी लिमड़ा, बेरामपुरा, मिल्लत नगर की सभी शालाओं का एक लिस्ट बनाया जाए और जितने भी बच्चे यदि चंडोला डिमोलिशन के वजह से ड्रॉप आउट हुए उनके पेरेंट्स को, उनके वालियों को कांटेक्ट किया जाए. और जब तक उन्हें ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सरकार ने मकान देने के लिए कहा है, जब तक उन्हें मकान नहीं मिलते उनके वालियों को कांटेक्ट कर फिलहाल में वो कहाँ रह रहे हैं. उदाहरण से वटवा रह रहे हैं, जुआपुरा रह रहे हैं, बेरामपुरा रह रहे हैं. जो भी म्युनिसिपल स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनके सभी वालियों को कांटेक्ट कर उन वालियों को कॉल किया जाए और उनके बच्चों को पास में जो भी म्युनिसिपालिटी की स्कूल हो उन्हें तात्कालिक वहां एडमिशन देने के लिए निर्णय लिया गया है. मेरी आपकी मीडिया के माध्यम से चंडोला विस्तार के जो वाली है, पेरेंट्स है जिनके बच्चे म्युनिसिपालिटी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उन सभी से भी विनती है कि आसपास की सभी स्कूल में आप जाकर अपना एडमिशन ले सकते हो. और यदि फिर भी कोई रोक टोक आती हो तो हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं. हम आपके लिए सुनने के लिए बैठे हुए हैं. शिक्षण पर किसी भी प्रकार का नड़चन नहीं आना चाहिए. इस पूरे मुद्दे पर शासनाधिकारी ने भी कहा है कि हम सभी वालियों को कांटेक्ट कर सभी बच्चों को एडमिशन देने का कार्य करेंगे. शहजाद भाई ज्यादातर ये होता है कि कहीं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो ये बातें, बच्चों की पढ़ाई जो बिगड़ रही, बातें किसी नेता के ध्यान में नहीं आती है. आपने जो इनिशिएट लिया कि जो बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही उसमें इस तरह का काम आपने किया, तो इसी तरीके से पूरे गुजरात में और भी कई जगहों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है. तो वहां के लोगों के लिए भी, वहां के नेताओं के लिए भी, कांग्रेस पार्टी को भी आवाज वहां के बच्चों के लिए सबसे बड़ा मैंने यही कहा कि भविष्य में शिक्षण, एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए. और ऐसे अब सबसे बड़ी बात यह कि चंडोला जैसे विस्तार में भी इतने सारे बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेज रहे थे. वो भी एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि 600-700 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. अभी वो स्कूल में अभी कितने बच्चे आ भी रहे, लेकिन जो 100 बच्चों का ड्रॉप आउट हुआ है. तो मैं मानता हूँ डिमोल्यूशन के बाद जो लाइफस्टाइल यदि माँ बाप की डिप्रेशन में जाती है, उन्हें मकान नहीं मिलता, सरकार के ऐसी सब चीजों पे खास ध्यान देना चाहिए. और सबसे बड़ा ध्यान बच्चों पे, बच्चों की शिक्षा पे, जो एजुकेशन पे जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि डिमोल्यूशन के कारण से जो फर्क पड़ रहा है
वो 100% सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि डिमोल्यूशन के बाद वो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर कहाँ गए, उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया कि नहीं लिया। जैसे आज हमने बात की और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ने भी ये माना है कि सभी बच्चों को एडमिशन दिए जाएंगे, चाहे वटवा में रहते हो, जुआपुरा में रहते हो, अहमदाबाद में कहीं भी रहते हो। चंडोला डिमोल्यूशन पीड़ित परिवार को म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड द्वारा पास की सभी स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा शायद भाई, जिस तरीके से आज की जो राजनीति होती है, धर्म की और अलग अलग जात पात की राजनीति होती है, ऐसे में आप ये स्टूडेंट की और एजुकेशन की बात कर रहे हो तो बड़ी अजीब सी गुजरात में एक लीग से हटके राजनीति लगती है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसपे कोई धर्म की बात ही नहीं आनी चाहिए और राजनीति में ही धर्म की बात नहीं आनी चाहिए। उदाहरण के तौर से मैं चंडोला विस्तार की बात करूँ तो ऐसा नहीं था कि वहां पे सिर्फ भारतीय मुसलमान पीड़ित हुए, सिर्फ भारतीय हिंदू भी थे काफी जो पीड़ित हुए। उन सभी के फॉर्म भी भरवाए गए, उन सभी के बच्चों के लिए भी रजुआत की गई है। तो मैं मानता हूँ कि एजुकेशन के मामले में जात पात राजनीति करी ही ना जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ हिंदुस्तान का भविष्य है, गुजरात का भविष्य है, अहमदाबाद का भविष्य है और आने वाला भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथ में है। यदि वो बच्चे पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ झुपड़पट्टी में नहीं, बड़े आलीशान फ्लैट में रहते हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, उस पर जात पात को कभी लाया ना जाए और राजनीति को भी ना लाया जाए।